क्रूरता क्या है? अगर आप भी अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन तलाक का ग्राउंड अगर आप क्रूरता बना रहे हो, तो ये क्रूरता होती क्या है और कोर्ट किन चीजों को क्रूरता मानती है, तो आज आपको इसी विषय में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, अगर आप भी अपने पार्टनर से परेशान हो, उसकी हरकतों से परेशान हो, तो क्या उन हरकतों को क्रूरता माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? तो सिंपल सी चीज ये है कि आपका पार्टनर जो हरकतें कर रहा है, और अगर वो हरकतें जायज दिक्कत है, आपको अगर जायज दिक्कत लग रही है तो क्रूरता है, और अगर वो जायज दिक्कत नहीं है तो क्रूरता नहीं है। सिंपल चीज तो थी है। लेकिन आज तक कोर्ट ने क्रूरता को लेकर क्या क्या जजमेंट दी है और किन किन चीजों को कोर्ट ने क्रूरता माना है, वो चीज देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज तो आप जिस भी धर्म से, जिस भी एरिया से, आप जिस भी जात से हैं, आपके यहाँ पे जो भी रीति रिवाज है, रीति रिवाज, अगर आपका पार्टनर, देखिए चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, दोनों के लिए चीजें जरूरी है। अगर आपका पार्टनर उस रीति रिवाज से नहीं रहता है तो कोर्ट ने उसको क्रूरता माना है। अब जहां पे मैं रहता हूं, यहाँ पे लड़कियां सूट सलवार में रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, बहुएं। अगर कोई ऐसी बहू आ जाए, वो अपना भाई जींस शॉर्ट्स में अपना घूम रही है, तो बुड्ढे क्या कहें, अरे वाह बहू थोड़ी लेके आए, ये तो माल लेके आए। तो वो क्या है, मेरे को दिक्कत हो रही है, अरे मेरी बहू को माल बोल रहा है बुड्ढा, तो वो प्रॉब्लम है। तो जैसा रीति रिवाज है, वैसा जैसा पहनावा है, वैसा उसको रहना पड़ेगा, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। अगर दूसरे पार्टनर को उस चीज से दिक्कत है रीति रिवाज को लेके, तो क्या है, क्रूरता मानी गई है। सेकंड चीज, अगर वाइफ सिंदूर नहीं लगाती है, सिंदूर या फिर चूड़ी नहीं पहनती है, तो उस चीज को क्या माना गया जी, क्रूरता माना गया है। भाई ऐसा माना गया है कि वाइफ जो है दुनिया को ये शो ऑफ कर रही है कि मैं भी कच्ची कली हूँ, कुंवारी हूँ, लेकिन शायद किसी और को फंसाने के चक्कर में, लेकिन पति को पता है ये मेरी पत्नी है, पर वो सिंदूर नहीं लगाती, चूड़ी नहीं पहनती, मॉडर्न बन रही है, तो वो भी क्या है, क्रूरता माना गया है। ये चीज भी रीति रिवाज में आती है। वहीं पे भाई, अगर पार्टनर जो है ऐसा काम कर रहा है जो दूसरे पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा नहीं लगने का भी कोई अच्छा कारण है, ये नहीं कि पति नौकरी कर रहा, पति कह रही क्यों जा रहे हो मेरे को छोड़ के, नौकरी नहीं करनी वरना मैं क्रूरता दिखा दूंगी, ये जायज दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर मान के चलो कोई पति अपना ऐसा वीडियो बना रहा है, नंगा नाच इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, अब पत्नी कहेगी जजी देखो ये काम ठीक नहीं है, समाज में हमारे लिए बेइज्जती हो रही है हमारी। या फिर पत्नी ऐसा काम करी, नंगा नाच दिखा रही है इंस्टाग्राम पे, अपना नाच के दिखा रही है दुनिया को, पति कह रहा है ये चीज सही नहीं है, वो जायज दिक्कत है। तो ऐसे अगर काम कर रहा है, वो फेरे लेते टाइम वो वचन भी तो आया था ना, 7वां वचन, कि मैं जो भी काम करूंगा तेरे से पूछ के करूंगा, तो मैं तेरे बाएं अंग आऊं। अब बिना पूछे इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है, तो ऐसी वीडियो बनाएगी यूट्यूब वगैरह पे, कहाँ पे, और पति को अगर दिक्कत है या फिर पत्नी को दिक्कत है, तो क्या है, वो जायज प्रॉब्लम है, तो उसको भी क्रूरता माना गया है। या फिर अगर पति जो है वो अपना सिगरेट बीड़ी पीता है, या पत्नी सिगरेट बीड़ी पीती है, और पार्टनर को चीज पसंद नहीं है सिगरेट बीड़ी वाली, कि तुम सारा दिन सिगरेट बीड़ी पीता रहता है और मुंह से बदबू आती रहती है, तो वो भी एक क्रूरता है भाई, उसको भी एक जजमेंट में क्रूरता माना गया है। कि अगर वो, या फिर ब्रश नहीं करता है, ब्रश नहीं करता भाई दांतों में, तो मंजन नहीं करता है, ठीक है, तो उसको भी क्रूरता माना गया है। कि पत्नी जो है वो सारा दिन वो खाती रहती है, पति खाता रहता है, वे वर्ष भी नहीं करता है, मुंह से बदबू मारता रहता है, तो फिर ये तो दिक्कत है, क्योंकि उस चीज को छोड़ सकता है, उसकी मजबूरी नहीं है, छोड़ सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं छोड़ रहा, तो फिर पति या फिर पत्नी है उसका अपना छुटकारा पा सकते हैं, उसको क्या माना गया, क्रूरता माना गया है। इसके अलावा शराब को लेके, अगर पति शराब पीता है या पत्नी शराब पीती है और दूसरे पार्टनर को अगर उस चीज से दिक्कत है, तो उसको क्या माना गया है, क्रूरता माना गया है। वेज नॉन वेज को लेके, नॉन वेज, अगर हस्बैंड या वाइफ नॉन वेज खाते हैं, अगर दोनों को दिक्कत नहीं है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, फिर तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोर्ट को भी दिक्कत नहीं है। अगर वाइफ को दिक्कत है कि मेरा पति जो मांसाहारी है, या वाइफ को प्रॉब्लम है कि मेरी पत्नी जो मांसाहारी है, भाई मैं इसके साथ में नहीं अब रह सकता मेरी जिंदगी, तो ये जायज दिक्कत मानी गई है, यानी कि इसको भी क्रूरता माना गया है। या फिर अगर वाइफ जो है प्रेशर डाल रही है घर जमाई रहने के लिए, कि घर जमाई रहो, तो इसको भी क्रूरता माना गया है जी। यहां तक कि अगर वाइफ जो प्रेशर डाल रही है अपने पति के ऊपर कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो इसको भी क्रूरता माना गया है, जायज दिक्कत माना गया है। यहां तक कि अगर वाइफ बिना वजह बच्चे को दूर रखती है उसके पापा से, पति से, बच्चे के पापा से या फिर अपने पति से बच्चे को दूर रखती है, तो उसको भी क्रूरता माना गया है। ये जो शिखर धवन का जो केस हुआ था ना, तलाक हुआ था, उस केस में यही ग्राउंड था कि उसकी वाइफ ने बिना वजह उस बच्चे को अपने पापा से दूर रखा, तो उसने ये ग्राउंड लगाया था कि मेरे बच्चे को बिना वजह मेरे से दूर रखा जा रहा है। जो काफी वाइफ जो होती है ना, 1-1, 2-2 साल तक अपने मायके बैठी रहती है अपने बच्चों को साथ लेके, तो वहां पे पति ये केस लगा सकता है क्रूरता इसको दिखाते हुए कि मेरे बच्चों को मेरे से दूर रखा गया, ये भी एक क्रूरता मानी गई है भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और के साथ में चक्कर है पार्टनर का,
तो वो क्या है, क्रूरता, या फिर लिविंग में रहता है तो क्या है, क्रूरता आ जाएगा। या फिर पार्टनर जो अगर शक करता है तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी क्रूरता आ जाएगा। या फिर पार्टनर 1 वर्ष से अलग रह रहा है, भाई तू तेरा है और मैं मेरा है, तो यानी कि वो अपने गांव में बैठा है, वो अपने कहीं और बैठी है और ना आने का नाम ले रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक क्रूरता के अंदर आ जाएगा। या फिर अगर पार्टनर कोई झूठा केस कर देता है तो भी क्या है, उसको भी क्रूरता माना गया कोर्ट ने। मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, वो परेशानियां अगर जायज परेशानी है ना तो क्रूरता है। जो शादी करते टाइम जो 7 फेरे लेते थे हिंदू रीति रिवाज के अंदर, कि जहां पे भी दान पुण्य करोगे मेरे से पूछ के करोगे तो मैं तेरे बाएं अंगा हूं, और अगर वो बिना पूछे कर रहा है, आपको चीट करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए अगर वो ऐसी चीज कर रहा है, या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि गलत है और आपसे बिना पूछे अगर कर रहा है, यानी कि उसमें आपकी सहमति नहीं है, तो मैं तेरे बाएं अंगा हूं, उसने अगर वो ऐसे वाले वचन तोड़ दिए हैं तो फिर ऐसे में वो सारी चीजें क्रूरता ही मानी गई है। झूठा केस अगर पार्टनर कर देता है वो भी क्या है भाई, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, धमकी अगर देता है झूठे केस करने की, वो भी एक क्रूरता मानी गई है। इसके अलावा बता दिया, अगर पार्टनर आपको फिजिकल रिलेशन नहीं देता है, अगर आपका पार्टनर फिजिकल रिलेशन अगर आपके साथ में नहीं बनाता है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो भी एक क्रूरता है, वो भी एक शरीर की नीड है। पर पार्टनर अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो क्या है, वो भी एक क्रूरता मानी गई है। एक चीज और भी बता देता हूं, अगर आप क्रूरता के बिहाफ पे अगर आप तलाक लगाना चाहते हैं, तलाक केस लगाना चाहते हैं, तो क्रूरता उसी को साबित करनी होती है जो ये केस लगा रहा है। अगर मैं मेरे पार्टनर पे तलाक का केस करता हूं क्रूरता को लेके, तो मेरे को ये चीज साबित करनी पड़ेगी। लाइक जैसे ये चीज है तो मेरे को साबित करनी पड़ेगी कि ये मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, मेरे को साबित करना पड़ेगा कि ये मेरे पे शक करता है, मेरा फोन चेक करता है, मेरे पीछे पीछे 2 बंदे वो क्या बोलते हैं एजेंट लगा रखे हैं, ये करता है वो करता है, सीसीटीवी फलाना दिगड़ा मुकड़ा, ये वर्ष नहीं करता है, मुंह बदबू मारता है, वो चैनी खेनी वो क्या बोलते हैं जो भी आता है ना तंबाकू वगैरह वो चीजें खाता है, ठीक है। कोई शराब का सेवन करता है। एक केस था अभी पीछे से मुंबई से था मेरे पास में, उसमें वो लड़की वो फूंकती थी गांजा, वो ऐसी दिख रही वीडियो बना रखी थी उस भाई ने, और शॉर्ट्स में बोला जी मेरी वाइफ सारा दिन तो रहती शॉर्ट्स में, ये बाहर जाओ कैसे जाओ, ऐसे भूतनी बन के जाएगी, बाल वाल ऐसे बिखेर के और बस छोटे कपड़े पहन के, और हाथ में एक सिगरेट हमेशा, और सिगरेट में माल, और ये ऐसे नशे में ये भोले बाबा की मस्ती में धुन। तो वो क्या भाई परेशान है, बोला जी क्या तो मैं समाज में मुंह दिखाऊं, कहाँ इसको मैं लेके जाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। कोई घर पे आ जाए तब भी इसको ऐसे रहना, बाहर लेके जाऊं तो बोला यार जी मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। तो वो एक जायज परेशानी, वो एक क्रूरता है अपने पार्टनर के साथ में ऐसा करना। तो इन चीजों को मोस्टली क्या माना गया भाई, क्रूरता माना गया है। लेकिन कुछ दिन पहले दिल्ली का भी जजमेंट आया था, दिल्ली के 2 जजमेंट आई थी। एक तो आया था कि अगर पार्टनर जो है चुगली करता है अपने ही पार्टनर की, अगर अपना पार्टनर ही अपने पार्टनर की चुगली करेगा, या अपना पार्टनर ही क्या कर रहा है बेइज्जती कर रहा है, ये दिल्ली की थी, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी दोनों ये भी पीछे आई थी पिछले महीने। चुगली करता है बेइज्जती करता है, ठीक है। अब वाइफ अपने घर जाके या फिर जो पति है अपने दोस्तों में बैठ के अपनी वाइफ की बेइज्जती करे, अरे मेरा पति तो निठल्ला है, कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, ये है वो है, सारा दिन घर पड़ा रहता है, 2.5 सेर अनाज का, वो वाले डायलॉग अगर सुनाती है, कुछ और बुराइयां करती है, उनको क्रूरता माना गया है। या अपने वाइफ की कोई चुगली कर रहा है, वो ऐसा नहीं करती ऐसा, ठीक है। और ये चुगलियां और ये बेइज्जतियां कहाँ होती हैं, सबको पता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो उस तीसरे के साथ में जो बातें होती हैं वो अपने पार्टनर की बुराइयां ही होती हैं, है ना। क्योंकि जो भी ऐसा काम करता है वो अपने पार्टनर को, नया वाला पार्टनर, उसको यही दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूं, पर मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है उस इंसान ने। तो अपनी संपत्ति पाने के लिए, संपत्ति नहीं, हाँ संपत्ति नहीं, वो क्या बोलते हैं सिंपत्ति, माफी चाहेंगे, सिंपत्ति पाने के लिए अपने जो भी नया बॉयफ्रेंड बनाएगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, तो सिंपत्ति पाने के लिए उस गर्लफ्रेंड के सामने तो एक भीगी बिल्ली बन जाएगा कि मैं तो बहुत ही नेक बंदा हूँ, पर मेरा पार्टनर मेरे साथ गलत कर रहा है। गलत कैसे कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें, चुगली भी करेगा, उसकी बेइज्जती भी करेगा, तो वो भी क्या है, क्रूरता है भाई, ठीक है। तो उसको क्रूरता माना गया। तेरे को नई डब्बन बनानी है, तेरे को नया डब्बी बनाना है तो बना, उसकी क्यों बुराइयां कर रहा है, ठीक है। तो जो तेरे को चाहिए वो नया वाला तेरे को अगर देता है तो अच्छा है, वरना कोई और बना ले। तो खैर पहली चीज तो यही कि अगर आप शादी के बंधन में हो तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो पार्टनर को भी बता दो कि भाई मैं तो देख ऐसा कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं वो भी बता दो, ठीक है। बाकी करना नहीं चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर पार्टनर अगर आपसे कोई झूठ बोलता है, झूठी बातें अगर आपसे कोई छुपाता है,
या फिर अगर कोई चोरी वोरी कर लेता है आपके यहाँ से, पर्स से चोरी कर लेता है पार्टनर, कोई झूठी बात आपसे करता है, कोई भी झूठी बातें, ठीक है, या फिर कोई भड़काऊ बातें आपको आके, या फिर ओवरऑल जो चीज बच गई भाई, आपका जीना हराम रखता है। जीना हराम अगर आपका रखता है पार्टनर, अब वो जीना हराम कैसे भी रख सकता है भाई, ठीक है, किसी के ताने मार के भी कर सकता है। अब वो ताने दहेज के लिए भी हो सकते हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित भी हो सकते हैं, ताने पड़ोसियों के लिए, भाई पड़ोसी का पति ऐसा है, पड़ोसी की पत्नी ऐसी है, तेरे को कुछ नहीं बनाना आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, घर में साफ सफाई नहीं, वो नहीं है, तो सारा दिन बाहर रहता, घर नहीं आता, दोस्तों में ये पीता वो पीता ये करता। तो ये जो जीना हराम वाली बात है, या फिर खैर बार बार एक दूसरे को तंग करना, तो ये क्या है, ये सब क्रूरता माना गया है। तो इन चीजों को कोर्ट ने क्रूरता मानी है, और इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको क्रूरता माननी है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो ये तो क्रूरता के पॉइंट है, लेकिन अगर आपका जो भी क्रूरता जो आप दिखाना चाहते हो वो इसके अंदर नहीं है, तो नहीं है, तो फिर मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है और वो परेशानी अगर जायज है तो क्रूरता है, और वो परेशानी अगर जायज नहीं है तो फिर वो क्रूरता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई होगी और आपको पता भी लग गया होगा क्रूरता होता क्या है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, वहां पे हम आपको जो भी आपको जानकारी चाहिएगी उसकी जानकारी बना के, आपको वीडियो बना के जेन्युइन जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। हमसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप जाके मेरे को कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर।